नमस्ते एवरीवन। आज अपन पढ़ते हैं अर्थिंग के प्रकार। कल अपन ने जैसा कि अर्थिंग के बारे में पढ़ा था कि अर्थिंग कैसे कहाँ की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, अर्थिंग से क्या क्या सुविधा होती है, क्या क्या नहीं होती है। ठीक है, आज अपन आ गए उसके प्रकार कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे उसको करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी उसके बरतनी चाहिए। अर्थिंग जो होती है वैसे 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है प्लेट अर्थिंग, जो आपके सामने है। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में देखो क्या होता है। इसमें जो होता है एक भूतल के अंदर, ये जो आप देख रहे हो ये वाली ये प्लेट होती है। ये प्लेट जो होती है भूतल के अंदर स्थापित की जाती है। जो ज़मीन होती है ज़मीन के अंदर स्थापित की जाती है। इसके बाद ये जो होती है ये एक प्रकार की रोड होती है, जो क्या किया जाता है इस तरीके से लगा के बाहर की तरफ, जो भूतल के ऊपर की तरफ ये है बाहर का वातावरण, यहाँ ये लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ जो इसमें ये अंदर वाली जो प्लेट होती है ये 60 बाई 60 सेमी की रखी जाती है हमेशा, ये ध्यान रखना। और कभी कभार 90 बाई 90 सेंटीमीटर की भी रखी जाती है। जो 90 सेंटीमीटर की कब रखी जाती है वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसकी डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल ये देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेट होती है 60 बाई 60 की होती है। ये जो देख रहे हो आप इसके चारों तरफ ये क्या होता है, चारकोल भरा हुआ रहता है, जो क्या करता है इसको नमीयुक्त बनाए रखता है। ठीक है, जो भी सप्लाई होती है उस सप्लाई को पूरा करने की अर्थिंग जो होती है, ये अर्थिंग कई प्रकार से काम आता है। जैसे ओवरलोडिंग हो जाती है, उसको ये जो ज़मीन के अंदर स्थापित भी कर ज़मीन के अंदर भी भेजता है। और जब कभी जो भी अपनी सप्लाई होती है, सप्लाई किसी को दे रहा होता है, जो भी जुड़ा हुआ रहता है अर्थिंग पॉइंट, वो क्या होता है, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि जो भी सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। जैसे अपने बल्ब भी घरों में जलते रहते तो उसकी रोशनी कम हो जाती है धीरे धीरे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो नमक वगैरह होता है, चारकोल भरा जाता है, ये नमी बनाए रखता है और उस नमी के कारण क्या होता है वो उसकी सप्लाई की पूर्ति करता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पाइप होता है ये बाहर की तरफ एक पाइप लगा दिया जाता है, जो कितने mm का होता है, 12.7 mm का GI पाइप होता है। GI आप जानते हो, GI की फुल फॉर्म क्या होती है, गैल्वेनाइज आयरन, यानी प्योर स्टील का होता है ये। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब भी अगर इसमें जैसे नमी ख़त्म हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस पाइप के द्वारा इसमें पानी डाला जाता है। इसीलिए ये क्या लगाया जाता है, ये वाला पाइप लगाया जाता है। ये जो पाइप होता है, ये जो रोड होती है कितने की होती है, ये जो पाइप होता है ये वाला कितने का होता है, 19 mm का GI पाइप होता है। हमेशा पाइप मान लो, रोड मान लो, जो भी यूज करते हैं वो 19 mm में ही हमेशा GI का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखो, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, सेम ये वाला, ये इसको बोलते हैं अपन फनल। ठीक है, फनल होता है। फनल जो ये क्या करता है, उसको कवर की तरह, एक ढक्कन की तरह रखता है। ये जो होता है, अब ये जो मैंने इसके अंदर वायर डाला है ये वाला, ये डैश 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 जो आ रहा है, इसको बोलते हैं वायर मेश। इसी से कनेक्ट करके क्या करते हैं अपन, इसकी सप्लाई की पूर्ति, खाना पूर्ति करते हैं। ये ऊपर जो होता है कवर होता है, इसको कवर के द्वारा ढक दिया जाता है। ये सीमेंट कंक्रीट का एक क्या बनाया जाता है, चैम्बर बनाया जाता है। इस चैम्बर के अंदर से ये वाली चीज़ें इसे स्थापित की जाती है। इस तरीके से क्या होता है अपना ये प्लेट अर्थिंग होती है। ठीक है, प्लेट अर्थिंग जो होती है वो नमी वाले स्थानों के लिए एक अधिक उपयुक्त विधि होती है। ये ध्यान रखना हमेशा कि जहाँ भी नमी होती है, नमी वाले स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी वगैरह डालने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। इसीलिए क्या करते हैं अपन, प्लेट अर्थिंग करते हैं। ये एक प्रकार की प्लेट होती है जो ये प्लेट अर्थिंग अपन करते हैं। इस तरीके से प्लेट अर्थिंग की जाती है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, ये जो इसकी ये लंबाई मैंने बताई है, ये न्यूनतम लंबाई जी कितनी होनी चाहिए, लगभग ज़मीन के अंदर 150 सेंटीमीटर तो लगभग होनी चाहिए। यानी अपन एक प्रकार से कहना चाहे तो समथिंग 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर की गहराई तक तो ये स्थापित कम से कम करना ही चाहिए। इस तरीके से ये स्थापित की जाती है। और ये जो चारकोल की ये प्लेटें, ये जो दीवारें होती है, ये लगभग
15 सेमी मोटी तो लगभग होनी चाहिए, यानी 15 सेंटीमीटर तक तो इस प्लेट के ऊपर चारकोल नमक वगैरह जमा करवाना ही चाहिए, यानी जमा होना ही होना चाहिए, ये तो लगाना ही अपने को चाहिए, ज़रूरत होता है। ठीक, इसके बाद देखो टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है कि अधिक विद्युत धारा वाले परिपथों के लिए अर्थिंग प्लेट का आकार 90 × 90 सेंटीमीटर रखा जाता है। ये होती है अर्थिंग प्लेट। इस प्लेट का आकार क्या रखा जाता है, जैसे जहाँ अधिक वोल्टेज अधिक धारा होती है, अधिक धारा वाले स्थानों पे क्या किया जाता है, इसकी साइज जो होती है वो हमेशा बड़ी रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 60 × 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब इसके लिए अपने को ज़रूरत किस किन चीज़ों की पड़ती है प्लेट अर्थिंग करने के लिए। सबसे पहले होता है अर्थिंग प्लेट, ये वाली होती है क्या अपनी अर्थिंग प्लेट, ये अर्थिंग प्लेट की ज़रूरत होती है सबसे पहले तो। इसके बाद होता है अर्थिंग तार, ये जो वायर है ये क्या है अपना अर्थिंग तार है, इसकी ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद आता है अर्थिंग जीआई पाइप, इसको करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये जीआई पाइप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है फनल, जो मैंने यहाँ लगाया फनल, इसको ढकने के लिए कवर का तौर पे कार्य करता है। फिर आता है कास्ट आयरन का ढक्कन, ये जो होता है ढक्कन लगभग कास्ट आयरन का होता है जो जीआई कवर होता है। अब फिर आता है नमक व चारकोल, ये क्या है अपना, यह नमक और चारकोल भरा जाता है। ये कितने सेंटीमीटर तक भरा जाता है, 15 सेंटीमीटर तक इस जमा इसके ऊपर किया जाता है। फिर आता है नट बोल्ट, जो इनको कसने के लिए, जैसे यहाँ ये बैंड लगाइए, यहाँ इसको स्थापित करने के लिए, यहाँ जैसे इस पाइप को रोकने के लिए, कसने के लिए, ऐसे नट बोल्टों की जो ज़रूरत होती है, ये चीज़ें सारी काम में ली जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाता है, अपनी प्लेट अर्थिंग की जाती है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे जो इसका दूसरा प्रकार होता है।